क्या होगा अगर एक दिन आपका 4 साल का मासूम बच्चा अचानक से आपसे कहे कि आप मेरे असली माता पिता नहीं हैं? मेरा घर तो किसी और शहर में है जहां पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आज भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहली बार सुनकर शायद आप इसे एक बच्चे की कल्पना कहकर हंसकर टाल देंगे, लेकिन क्या होगा जब वो बच्चा उस अजनबी शहर की उन तंग गलियों का पता बताने लगे जहां वो पैदा होने के बाद कभी गया ही नहीं। वो उन गुप्त अलमारियों का राज खोलने लगे जिसका पता उस मरने वाले को था जिसके होने का वो दावा कर रहा है। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। ये भारत की शांति देवी और दुनिया के उन सबसे खौफनाक केसों की हकीकत है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की नींद उड़ा दी थी। सवाल कि क्या मौत सिर्फ एक अंत है या वो सत्य जिसके आगे का हमें कुछ भी नहीं पता। आज उस रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे भक्ति बुक से आप जरूर जुड़िएगा ताकि कहानियां आप तक रोज यूं ही पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आप जुड़ेंगे। अब पुनर्जन्म की कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको शांति देवी का केस जानना होगा। वो केस जिसकी जांच खुद महात्मा गांधी जी ने करवाई थी। साल 1930 था। दिल्ली की एक छोटी बच्ची जिसका नाम शांति था, उसने अचानक कुछ ऐसा कहना शुरू किया जिसने सभी को हिला दिया। उसने कहा उसका नाम शांति नहीं लुगदी है, वो मथुरा की रहने वाली है। वो बताती है कि एक बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया, गंभीर हो गया कि महात्मा गांधी जी ने इसकी जांच खुद करवाई और 15 सदस्यीय टीम बनाई। इसके बाद शांति देवी को मथुरा लाया गया। वहां पर जो हुआ उसे देखकर बड़े बड़े विद्वान सन्न रह गए। उसने मथुरा स्टेशन पर उतरते ही अपने पिछले जन्म की बहन को हजारों की भीड़ में पहचान लिया। वो अपने पुराने घर तक खुद रास्ता बता कर गई, जबकि वो दिल्ली से बाहर नहीं गई थी। उसने अपने पति के बारे में निजी और गुप्त बातें बताई जो सिर्फ लुगदी को पता हो सकती थी, शांति को नहीं। उस वक्त भी तमाम जानकारों ने इसे धोखा साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शांति के पास हर उस सवाल का जवाब था जो सिर्फ एक मरा हुआ इंसान दे सकता था। और ये सिर्फ शांति कहानी नहीं है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर यान ने 40 सालों में 2500 से ज्यादा ऐसे केसेस दर्ज किए जहां पर बच्चों की पुनर्जन्म की बातें सही निकली। लेकिन पुनर्जन्म में उनकी रिसर्च में सबसे डरावनी चीज थी बर्थ मार्क। इन लोगों में रिसर्च के दौरान डॉक्टर ने पाया कि कई बच्चों के शरीर पर जन्म से ऐसे अजीब निशान थे जो उनके पिछले जन्म में हुई मौत की चोट से मेल खाते थे। मतलब अगर पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को गोली लगी थी तो इस जन्म में बच्चे के शरीर पर ठीक उसी जगह पर लाल निशान या गहरा गड्ढा मिला। अगर किसी की मौत आग से जलकर हुई थी तो बच्चे की खाल पर जन्म से जले हुए जैसे निशान मौजूद थे। एक परिकल्पना यह भी थी कि हमारी चेतना या यादें शरीर के सूक्ष्म स्तर पर ऐसी छाप छोड़ती हैं जो नए शरीर में शारीरिक विकृति के रूप में उभर आते हैं। एक कहानी फोबिया की भी है, पिछले जन्म से जुड़ी हुई, कि आप जिस तरह से पिछले जन्म में मरते हैं अगले जन्म में आपको वही डर होता है। उदाहरण के तौर पर कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई को ऊंची इमारत देखकर डर लगता है। विज्ञान इसे फोबिया कहता है, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांतों के अनुसार इसे कुछ अलग मनाता है। इन्हीं डॉक्टर स्टीवेंसन का यह दावा था कि कई मामलों में इंसान को उस चीज से डर लगता है जिससे पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी। यानी जिस बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई वो पानी के आसपास जाने से घबराता है। यह सिर्फ मानसिक नहीं है, शायद उन आखिरी पलों की सेंसर मेमोरी है जो आत्मा के साथ खींच कर चली आई है। अमेरिका के जेम्स लिंगनर नाम के छोटे बच्चे को रात में बहुत खौफनाक सपने आते थे। वो बिस्तर पर छटपटाने लगता था और चिल्लाता था कि प्लेन क्रैश हो रहा है, आग लग गई है, बाहर नहीं निकल पा रहा। 2 साल की उम्र में वो बच्चा युद्धक विमानों के उन तकनीकी हिस्सों को जानता था जो सिर्फ एक अनुभवी पायलट जान सकता था। बाद में पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नटोमा बे नाम के जहाज से उड़ने वाले जेम्स हस्टन नाम के पायलट की विमान हादसे में ठीक वैसे ही मौत हुई थी जैसा यह बच्चा बता रहा था। इयान स्टीवेंसन ने भी अपने रिसर्च में टर्की के एक बच्चे का जिक्र किया है जिसे एरोप्लेन से डर लगता था, लेकिन जब इसकी जांच की गई और गहराई में जाकर खोजा गया तो यह पता चला कि पिछले जन्म में उसकी मौत एक विमान दुर्घटना में हुई थी। आजकल जमाने में आधुनिक विज्ञान जेनेटिक मेमोरी पर बहुत काम कर रहा है। चूहों पर हुआ एक प्रयोग काफी प्रसिद्ध रहा जिसमें देखा गया कि अगर एक चूहे को किसी खास गंध से डराया जाए तो उसकी अगली पीढ़ियां भी बिना उस अनुभव के उस गंध से डरने लगती है। इसका मतलब यह है कि डर और यादें हमारे डीएनए में कैद होकर अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जिसे हम पुनर्जन्म समझ रहे हैं वो दरअसल हमारे पूर्वजों का वो खौफ या अनुभव हो सकता है जो हमारे खून के जरिए हम तक पहुंचा। पुनर्जन्म के सिर्फ डर नहीं, पुनर्जन्म के ज्ञान भी आपके पास आते हैं। एक ऐसी स्थिति है जेनोग्लासी, रहस्यमय स्थिति, जहां इंसान अचानक किसी ऐसी भाषा में बात करने लगता है जो उसने इस जन्म में नहीं सीखी। और खासतौर पर जब सम्मोहन हिप्नोसिस किया आता है उस दौरान कई ऐसे केसेस सामने आए जहां पर व्यक्ति कोई और भाषा बोलने लगता है। आम भारतीय व्यक्ति अचानक प्राचीन लैटिन या फ्रेंच भाषा बोलना शुरू करता है।
विज्ञान इशारा करता है कि स्मृतियां सिर्फ मस्तिष्क की कोशिकाओं तक सीमित नहीं, बल्कि या किसी ऐसी जगह से आ रही हैं जहां भाषाएं समय की सीमाओं को पार कर चुकी हैं। एक और स्थिति है डेजा वू। कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी बिल्कुल नई जगह पर गए और आपको अचानक लगे मैं यहां पहले आ चुका हूं। मनोविज्ञान इसे दिमाग की एक छोटी सी चूक कहता है, लेकिन अध्यात्म की एक परिकल्पना यह भी है कि पिछले जन्म की धुंधली यादें बढ़ चुकी हैं। जैसे पुराने हार्ड ड्राइव में कुछ फाइल रह जाती है, वैसे ही डेजा वू आत्मा की वो दबी हुई याद है जो सही माहौल मिलते ही फ्लैशबैक की तरह सामने आती है। और एक थ्योरी यहां पर आती है क्वांटम फिजिक्स की। ये वो जमीन है जहां पर हम कदम रख रहे हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों के जवाब अधूरे हैं। विज्ञान का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? कुछ क्वांटम भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड के क्वांटम लेवल पर काम करती है। एक परिकल्पना यह भी है कि हमारी चेतना या पर्सनल डेटा अंतरिक्ष के स्पेस टाइम में सुरक्षित रहती है। मौत के बाद शरीर खत्म होता है, लेकिन चेतना या डेटा ब्रह्मांड में तैरता रहता है और एक नए शरीर में खुद को डाउनलोड कर लेता है। हालांकि यह भी एक सिद्धांत है, लेकिन यह पुनर्जन्म की संभावना को वैज्ञानिक आधार देता है। अब एक सवाल और उठता है, जो उठना चाहिए भी, कि अगर आत्माएं उतनी ही हैं तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तर्कवादी लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि पुनर्जन्म सच है तो दुनिया की आबादी बढ़ कैसे गई? इसके पीछे दार्शनिक और तार्किक समाधान ये दिया है कि चेतना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। अध्यात्म और कुछ आधुनिक शोधों के अनुसार चेतना का विस्तार भी मुमकिन है। यह संभव है कि बाकी भी योनि जैसे पशु, पक्षी या अन्य आयामों से चेतना मानव शरीर में प्रवेश कर रही हो। इसके अलावा पुनर्जन्म के बीच का समय इंटरवल भी कम हो सकता है, जिससे धरती पर एक ही समय ज्यादा चेतनाएं मौजूद हो गई। लोग पूछते हैं कि क्या मरने के तुरंत बाद जन्म होता है या नहीं होता है? बीच में आत्माएं कहां रहती हैं? डॉक्टर माइकल न्यूटन ने हजारों लोगों को गहरे सम्मोहन में ले जाकर लाइफ बिटवीन लाइफ्स की स्थिति की जांच की थी, और उन शोधों में एक परिकल्पना सामने आई कि शरीर छोड़ने के बाद चेतना एक विश्राम और समीक्षा वाली सिचुएशन में आती है। वह अपने पिछले कर्मों का मूल्यांकन करती है और अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। यही वजह है कि दो जन्मों के बीच अक्सर कुछ सालों या फिर दशकों का अंतर होता है। एक सवाल हो सकता है कि अगर हम पहले भी जिंदा थे तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं है? आध्यात्मिक रूप से यह माया का पर्दा है, ताकि हम पुराने रिश्तों में ना उलझ जाएं। लेकिन इसका एक बायोलॉजिकल तर्क भी है। बच्चों में 2 से 5 साल तक की उम्र में दिमाग का याद रखने वाला हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं होता है। यही वजह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका नया दिमाग पुरानी फाइल्स को दबा देता है। 5 साल के बाद पिछला जन्म याद रखना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इस जन्म की नई यादें उसमें हावी हो जाती हैं। अब सवाल यह कि पुनर्जन्म पर यकीन करें या ना करें। देखिए, पुनर्जन्म पर यकीन करना कठिन हो सकता है, लेकिन दुनिया भर के सबूतों को नकारना उससे ज्यादा कठिन। आज का विज्ञान भले ही आत्मा को किसी मशीन में ना दिख पाए, लेकिन हकीकत यही है कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का ढेर नहीं है। शांति देवी से लेकर जेम्स लेनिगर तक की कहानियां ये बताती है कि मौत सिर्फ एक पड़ाव है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नया पहनते हैं, चेतना भी एक पुराना अनुभव लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। फैसला आपको करना है, आप इसे महज एक इत्तेफाक मानेंगे या फिर वो शाश्वत सत्य जो ये बताता है कि हम कभी मरते नहीं हैं, हम सिर्फ बदल जाते हैं।